मिल जाएगी, मुझे लगता है बन गई। ये ऊपर का बंद कर दो, सामने दो काले वाले निशान है ना, काला निशान। हाँ, दोनों दोनों दोनों। नारायण 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 नारायण। 20 जून पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग पुस्तक में से 197 198 पृष्ठ में ये आज का पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री ने आनंद रस रत्नाकर, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या, ये बड़ा प्रसिद्ध क्या कहना चाहिए, शेर बोलते हैं उर्दू में, शायरी। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। महाराज जी इसको कई बार कहते थे, क्योंकि जो प्यारे से बिछड़े हुए हैं वो तो बेचारे भटकते दर बदर भटकते फिर रहे हैं, पर हमारी क्या स्थिति है कि हमारा यार है हम में, हमारा यार हम में ही है, हमन को बेकरारी क्या। ये पूरा का पूरा वो है, ये सुषमा गाती थी अपनी बयानी। हाँ, बड़ा बढ़िया गाती थी। हमारा यार है हमें, महाराज श्री को सुनाती थी, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। तो आज महाराज श्री बताएंगे कि वस्तुएं भौतिक होती हैं और संबंध जितने होते हैं वे मानसिक होते हैं। सबसे पहला एक सिद्धांत समझा रहे हैं प्रथम पंक्ति में कि ये वस्तुएं तो सब भौतिक है ना। हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं हैं सब भौतिक हैं, और संबंध जितने भी हैं वस्तुओं में प्राय हम लोग क्या है, जड़ वस्तुओं को तो गिनते हैं, पर वो जो चेतन है, चेतन मतलब पशु पक्षी है ना, मनुष्य स्त्री पुरुष, उनको हम नहीं गिनते, पर ये वेदांत जो है उनको भी गिनता है। क्यों? क्योंकि जितना भी दृश्य है वो सब का सब जो है वेदांत की दृष्टि में वो वस्तुओं में आ जाता है। जो भी दृश्य है केवल चेतन बचता है, यानी आपके लिए हम भी मतलब दृश्य में आ जाएंगे। तो व्यक्ति, इसीलिए ये वैष्णव लोग वेदांत से बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो लोग जो है सब कुछ जब दृश्य में करते हैं तो वैष्णव का पूरा दारोमदार तो ठाकुर जी में है ना, और उनको ये हमेशा भय रहता है कि वेदांती लोग, इसीलिए वो हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद मायावादी कह के बड़ा शंकराचार्य को हमेशा एक प्रकार से कहना चाहिए कि हालांकि शंकराचार्य ऐसे नहीं हैं कि वो उनको ठाकुर जी को दृश्य में गिने, है ना, पर वो जो समझते नहीं है शंकराचार्य जी के सिद्धांत को, ऐसे लोग जो है वो ठाकुर जी को दृश्य में गिन के और वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसलिए फिर उनके कारण आचार्य को मतलब गाली सुननी पड़ती है। आचार्य ने खुद ऐसी स्तुतियाँ बनाई है जो कि वैष्णव, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य नहीं बना सकते, ऐसी स्तुतियाँ गाई हैं उन्होंने। तो इसलिए भौतिक वस्तु में सद्गुरु और ठाकुर जी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समझता तो है नहीं, तो सबसे पहले उन्हीं को ही लाता है जिनको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए, जिनसे हमारा कल्याण होने वाला है ना, जिनकी कृपा के बिना हम ये वेदांत भी नहीं पढ़ सकते, उन्हीं को ले आता है। और उन्हीं का वो कहता है कि इनका सबसे पहले बात करो। क्यों उनका क्यों बात करो, उनको क्यों मिथ्या करो, क्योंकि हमको फिर जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, भजन जो है, बल्कि जो अच्छे वेदांती हैं, जो समझदार वेदांती हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भजन के कारण ही तो हमारा ये वेदांत जो है वो सद रहा है।
उसी के कारण तो हमारी रुचि हो रही है ना। पर महर्षि को कच्चे वेदांती कहते थे, है ना। और भी बहुत सारे वाक्य महर्षि शब्द प्रयोग करते थे उन प्रकार के वेदांतियों के लिए, पर है बड़ी लीला कठिन। खैर, अपने को अपने विषय पे आ जाते हैं कि वस्तुएं भौतिक होती हैं और संबंध जितने होते हैं वे मानसिक होते हैं। तो उस संबंध में इन्हीं को, अभी तो जगत को ही ले लो ना, उनको छोड़ दो, सदगुरु ठाकुर जी को छोड़ दो, बाकियों को तो लो, पर बाकियों को नहीं लेगा, है ना। न तो अपने रिश्तेदारों को लेगा, न अपने, है ना, परिवार को लेगा, वो भौतिक नहीं है। तो वस्तुएं भौतिक होती हैं और संबंध जितने होते हैं वे मानसिक होते हैं। अब आप देखो, जब आप संबंध मानसिक ही बना रहे हो तो इस मरने धरने वाले संसार के साथ संबंध बनाने में क्या लाभ है? उस भगवान के साथ मानसिक संबंध बनाओ ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। और महर्षि ने प्रथम पैराग्राफ में ही बता दिया कि ठाकुर जी को आप ले ही नहीं सकते भौतिक में। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो बता रहे हैं कि उनसे संबंध बनाओ। और ये जो मरने धरने वाले हैं, संसार के साथ संबंध, संसार के संबंध जितने हैं वो हमको दुख देंगे। प्रियम ताम रोत्स्यति, उपनिषद जो है वो स्पष्ट कहती है कि जो प्रिय है वो तुमको रुलाएगा। रोत्स्यति, रोत्स्यति यानी रुलाएगा। रोत्स्यति का एक अर्थ और करते थे महर्षि कि तुमको बांधेगा, और एक तीसरा अर्थ भी करते थे, वो अभी हमको याद नहीं। तो बांधना और रुलाना दो ही काफ़ी है। तो वो जो है, इसलिए कह रहे हैं कि मीरा कहती थी, ऐसे बर को के बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो मारो छुड़ लो अमर हो जाए। उसने तो कर ही लिया, है ना। बचपन में ही बता दिया उसकी माँ ने, जब उसने पूछा जा रही थी बारात, तो बोले कि मेरी शादी किसके साथ? बोले, उनको दिखा दिया ठाकुर जी को, तेरी शादी जो है इनके साथ। बस हो गया, उसने निर्णय कर लिया कि अब जो है हमारे जो है पति वो ही रहेंगे। हालांकि उसकी शादी हुई और सब हुआ, पर पहले ही उसने शर्त रख दी कि कोई शरीर से संबंध नहीं होगा। इसी शर्त पे उसने विवाह किया, और देखिए उसका निर्वाह किया उसके पति ने। पति गुजर गए जल्दी, फिर देवर ने बड़ी यातना दी, है ना। राणा जी ने विष का प्याला और ये सब, है ना, सर्प वगैरह। तो ये इसका था भाव मीरा का, ऐसे बर को के बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो मारो छुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे वर का क्या वर्ण जो जन्मता और मरता है, ऐसा वर वरो कि जिसको वर्ण करने के बाद अपना सुहाग अचल हो जाए, अपना सौभाग्य अमर हो जाए। अच्छा, ऐसा पति कौन है? ऐसा पति केवल परमात्मा है। संसारी संबंध में क्या रखा है? महर्षि प्रश्न कर रहे हैं, संसारी संबंध में क्या रखा है? तो अभी हमारा जो ये चल रहा है वेदांत सार, उसमें बड़ा विस्तार से ये विषय आ रहा है कि वेदांत सार भी, और छठे अध्याय का जो आखिरी जो श्लोक, आज छठा अध्याय पूरा हो गया, तो उसमें भी इस बात की चर्चा बार बार आ रही है कि कैसे व्यक्ति का साधन भजन में जब मन लगा रहता है, तो अगर वो पूरा इस जन्म में न भी कर पाए, तो कैसे ठाकुर जी उसको फिर वही स्मृति अगले जन्म में दे देते हैं, और उसी स्मृति के कारण फिर वो वापस उसी में लग जाता है। और बाद में अगर वो प्रमाद न करे, अधिक से अधिक यत्न करता जाए, तो उसका जो है उसको सफलता अवश्य मिलनी है, क्योंकि ठाकुर जी का पूरा सहयोग है। बहुत ज़बरदस्त प्रसंग है ये जो आखिरी छठे अध्याय के जो आखिरी श्लोक है, जो अभी मतलब इस सत्र में हुए 32 से लेकर 47 तक, तो उसमें यही प्रसंग उठाया है। क्योंकि पहले तो मन को लेकर अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि भाई इतना चंचल मन है और इसको आप कह रहे हो निग्रह करें, तो ये तो हो नहीं सकता। तब भगवान ने बताया कि नहीं, अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य से हो तो सकता है, चलो ठीक है, मान लिया। पर समझो कि लगे हुए हैं हम और नहीं हो पाया, यानी ठाकुर जी के मार्ग में लग तो गए और बीच में ही अगर शरीर पूरा हो गया, वो अर्जुन का अगला प्रश्न है। तो वो तीन श्लोकों में प्रश्न किया है कि बस आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो फिर ठाकुर जी ने भी बड़ा जम के उत्तर दिया कि बोले कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात कश्चित, यानी इस मार्ग में आ गए हो तो फिर कभी भी दुर्गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कल्याणकृत मार्ग है ना।
कल्याण वाले मार्ग में आ गए ना, संसार से तो हट ही गए तुम। तो संसार से हट गए तो मतलब कल्याण तो उसमें था संसार में, वहाँ से हट गए और इधर आ गए, अब दुर्गति नहीं हो सकती। यानी जिम्मा लिया है भगवान ने स्वयं। और फिर बाद में बताया कि समझो उसकी हो भी गई मृत्यु, तो अगर उसको कोई ऐसी वासना रही है भोग की, तो उसको भोग भी पूरे मिलेंगे, और भोग पूरे मिलके अपना भोग भोग के और फिर उसको यहाँ मृत्यु लोक में श्रीमताम, है ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, क्योंकि पिछले जन्म में योग पूरा नहीं कर पाया, योग से भ्रष्ट हो गया, यानी योग को पूर्ण नहीं कर पाया, उसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट जो है उसकी दो ही गति है। योग भ्रष्ट में थोड़ी अगर कामना रही है भोग की, तब तो फिर वो स्वर्ग के भोग आदि भोग के और फिर मर्त्यलोक में पवित्र श्रीमताम, है ना, शुचि नाम यानी पवित्र, और श्रीमताम मतलब अच्छे राजा, चक्रवर्ती राजा या बहुत संपन्न ऐसे महापुरुष। पवित्र का मतलब वहाँ है, संस्कार हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे गड़बड़ नहीं है, खाना पीना ये सब, है ना, भोग विलास ये सब नहीं है, उसके घर में उसका जन्म होगा। और अगर वो पहले से ही उसकी भोग की कोई लालसा ही नहीं है, तब तो शुभदेव का दृष्टांत दिया है मधुसूदन सरस्वती ने, उनके जैसे व्यास जी के घर में उसका यानी जन्म हुआ। तो अथवा योगी नाम है वह कुले भवती धीमता, तो फिर या तो फिर वो योगियों के कुल में, तो योगी मतलब गृहस्थ योगी होते थे, है ना, उनके कुल में जन्म लेगा और वहाँ पे उसकी जो है आगे की यात्रा चलेगी। तो अब वहाँ प्रश्न इतना ही है कि हम सब लोगों को इतना तो लगता ही है कि ठाकुर जी ने उस प्रकार की बुद्धि जो इस जीवन में जन्म में बनाई है, तो इस जन्म की तो कोई हमारी साधना है नहीं, इसलिए इस बात को मानना ही पड़ता है ठाकुर जी की बात को कि पिछले जन्म का कोई न कोई हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हम महाराष्ट्र से जुड़े, है ना, साईं से जुड़े, है कि नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि अब प्रमाद नहीं करना है ना, इसलिए महाराष्ट्र कह रहे हैं कि ऐसे वर का क्या वर्ण जो जन्मता और मरता है, ऐसा वरो कि जिसको वर्ण करने के बाद अपना सुहाग अचल हो जाए, अपना सौभाग्य अमर हो जाए। ऐसा पति कौन है? ऐसा पति केवल परमात्मा है। संसारी संबंध में क्या रखा है ना, तो संसारी संबंध में सचमुच में कुछ नहीं रखा है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया है और उसका उत्तर दिया है वहीं पे 6ठे अध्याय में जो हम लोग कर चुके हैं अभी। वहाँ ये प्रश्न आया कि भाई जब भोग आदि का जब संस्कार है तो ये जो है ज्ञान कैसे उसको अभिभूत कर लेगा, क्योंकि भोग ही हमेशा जीत जाता है। तो वहाँ उसका उत्तर ये दिया है कि ज्ञान का संस्कार इसलिए जीतेगा कि ज्ञान जो है वो सच्ची वस्तु बताता है और ये भोग आदि जो है ये सब मिथ्या है, मिथ्या वस्तु को लेकर है। तो महाराज पूछ रहे हैं ना संसारी संबंध में क्या रखा है, तो व्यक्ति को तो लगता है, व्यक्ति मतलब यहाँ बैठे हुए लोग नहीं, संसार में लोगों को तो लगता है कि भाई संसार में ही तो सब कुछ है। तो संसारी संबंध में क्या रखा है का मतलब यही है कि सच्चे नहीं है। तो सच्चे नहीं होने के कारण ज्ञान संस्कार जीत जाता है। तो जब हम गुरुओं से, है ना, इस प्रकार के शास्त्र का जब सत्संग करते हैं तब ये बात धीरे धीरे हमारे चित्त में असर करती है कि ठीक है काम चलाओ अपना, है ना, खाने पीने के लिए, रहने के लिए शरीर चलता रहे, ये शरीर से ही भजन करना है तो उसके लिए जो आवश्यकता है वो व्यवस्था कर ली, पर उस व्यवस्था के पीछे ही मर पच रहे हैं, है ना, उसी में सब गलत काम कर रहे हैं, उसी में पाप मतलब कमा रहे हैं, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए ये लोग जो हैं योगी कुल में अथवा उसका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ बस वो मामूली सा जो भोग है उसकी वासना है वो पूरी हो जाएगी और फिर ये जो है उसी में लग जाएगा। 2 बच्चे गंगा जी की बालू पर खेल रहे थे, उनमें से एक ने कहा कि आओ भाई झूठ मूठ का सत्तू खाएं। दूसरा बोला कि जब झूठ मूठ का ही सत्तू खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो, अरे लड्डू खाओ ना, आओ बैठकर झूठ मूठ का लड्डू खाएं, हलवा खाएं, पूरी खाएं, सत्तू क्यों खाना। ये तो हो गया दृष्टांत।
अब परम पूज्य महाराज श्री दाष्टान्त में हमको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब तुम्हें अपने मन से संसार में झूठ मूठ के ही रिश्ते बनाने हैं कि यह हमारा गोद का बेटा है, यह हमारा भाई है, यह हमारी जिठानी है, यह हमारी देवरानी है, ये हमारे मित्र हैं, तो बाबा ये रिश्ते नाते भगवान से क्यों नहीं बनाते? भगवान के साथ इन रिश्तों को जोड़ो, तो इन संसारी लोगों के मरने का दुख तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि वह भगवान तो तुम्हारे दिल में ही रहेगा। उनसे बिछुड़ने का दुख नहीं होगा, वह कभी बेवफा नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। तो परम पूज्य महाराज श्री उसी बात का कि संसारी संबंध में क्या रखा है और खुलासा कर दिया कि है, संबंध है और उनका निर्वाह भी करते हो या करना पड़ेगा, पर फिर भी एक ऐसा संबंध बनाओ जो सत्य संबंध है। वो संबंध क्या है? प्रभु का। वो संबंध जब बन जाएगा तब फिर ये दूसरे जो संबंध हैं वो तो बस उनका चलता रहेगा, जो भी है, जिसका जो प्रारब्ध है वो सब होता रहेगा। हमारा कैसे संबंध बनाया जा सकता है? सब संबंध ठाकुर से कैसे? सब ठाकुर संबंध मतलब कहने का ये है कि अपना वेद का जो सिद्धांत है ना अशोक, तो वेद का सिद्धांत ये है कि सच्चिद आनंद ही सर्व रूप में है। परम पूज्य महाराज जी का यहाँ एक आया है पहले ज्ञान विज्ञान योग का, ईश्वर की चालाकी। ईश्वर की चालाकी उसका वो शीर्षक है। ईश्वर की चालाकी क्या है कि है तो वो स्वयं सब रूपों में, पर हमको उसका ज्ञान नहीं। तो चालाकी क्या है कि महाराज जी कहते हैं कि पहले क्षत्रियों में जब युद्ध में जाना होता था तो तलवार से विवाह करवा देते। तो राजकुमार गया, तलवार से विवाह हो गया। अब वो राजकुमारी जो है उसने देखा भी नहीं था राजकुमार को। अब वो जो आया तो उसके मन में थोड़ी विनोद सूझा, तो वही राजकुमारी के वहाँ गांव में चला गया। उसको तो पता था ये राजकुमारी जो है हमारी पत्नी है, राजकुमारी को नहीं पता था, है ना। और वो कुछ इस प्रकार की खबरें भिजवाई की, और उसने खबर देने वाले ने राजकुमारी को बताया कि ऐसे ऐसे जो है राजकुमार तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। देखिए राजकुमारी का तलवार से हो चुकी है शादी, और उसको पता है कि मुझे परपुरुष के पास नहीं जाना है, पर ये इतनी बातें उसको सुनाई गई कि वो मर जाएंगे तुम्हारे बिना और रहेंगे नहीं, है ना। था सब झूठ मूठी। तो अब उसके हृदय में आया कि भाई देखो मेरे कारण कोई मरे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो बस वो वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँच गई तो उसने राजकुमार ने बताया यही तुम्हारा होने वाला पति। महाराज श्री वहाँ बताते हैं जैसे ही उसने ये सुना तो वैसे ही वो वहाँ मर गई थी, उसका देहांत हो गया, शरीर छूट गया। तो बोले वो मरी क्यों? भाई वो तो अपने पति से ही मिल रही थी ना, राजकुमार से ही मिल तो वहाँ वो ईश्वर की चालाकी के महाराज ने ये दृष्टांत दिया कि वो भले अपने पति से ही मिल रही थी, राजकुमार से जिससे उसकी शादी होने वाली थी, पर वो स्वयं उसको परपुरुष समझ के गई थी। वो उसको पति रूप में नहीं जानती थी। तो उसने बताया तब उसको बिल्कुल इतना आघात लगा कि उसका शरीर पूरा हो गया। तो ईश्वर ही सब रूपों में है। यदि तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर यही है, ईश्वर ही सब रूपों में है, और ये ईश्वर की चालाकी है। तो इसलिए संत लोग समझाते हैं कि हम ये जो रिश्ते अलग से बना के रखे हैं ना, वो रिश्ते हमको दुख देंगे, पर हम जब समझ गए कि वो ईश्वर ही सब रूपों में है, तो इसी जो संत लोग जो प्यार करते हैं, साईं जो प्यार करते थे, तो उनका जो प्यार था वो ये थोड़ी है कि भाई श्याम जी से हमारा प्यार है या किशन से प्यार है। उनका प्यार जो था वो तो परमात्मा से ही, सब में परमात्मा, सब ही परमात्मा का रूप। ईश्वर की चालाकी यही है कि अब देखो मैं बैठा हूँ, है ना, और मुझे ये किशन दिख रहा है, ये अशोक दिख रहा है, ये है ना श्याम जी दिख रहे हैं, ये तो बहुत आते हैं हमारे पास, ये नहीं आते हैं, है ना, ये तो गुड्डी और ये तो बिल्कुल हमारे बगल में रहते हैं फिर भी नहीं आते है ना। तो ये क्या है, ये ऐसे भाव क्यों हो रहा है? हमको सब परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? हमको ये भेद क्यों दिख रहा है? ये ईश्वर की चालाकी है ना। ये भेद बुद्धि हमारी जो है वो, यानी ईश्वर है तो राजकुमार उसका पति, पर वो परपुरुष समझ के गई।
है ना, इसलिए वो उसका शरीर छूट गया। तो है तो आप भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, पर वो हमारे जो ये भेद बुद्धि है, वो भेद बुद्धि आप लोगों के लिए भी हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, और हमारे हृदय में भी वो ईश्वर की जो भाव है वो उत्पन्न नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो भेद बुद्धि बीच में आ जाएगी। तो इसलिए इस भेद बुद्धि का आज निराकरण तुलसीदास जी कहे सियाराम मैं सब जग जानी। तो वहाँ तो वो जो है नवयुवक और नवयुवती वो तो गलत कार्य कर रहे थे, तो तुलसीदास जी को उसी मार्ग से गुजरना था। और वो देख मतलब समझ भी गए कि भाई वो उससे उनको व्यवधान होगा और हमको निकलना इधर से ही है। तो क्या किए, वो जो लाठी थी उनके हाथ में, भाई अंधे को कोई रास्ता दिखा दे, अंधे को कोई रास्ता दिखा दे, ऐसे करते करते तो दोनों समझ गए कि भाई कोई अंधा है। बोले चले जाओ बाबा, यही है रास्ता, चले जाओ। वो निकल गए आगे। उनका तो इतना ही था, सियाराम में सब उनके हृदय में हुआ ही नहीं कि भाई ये गलत कार्य कर रहे हैं एकांत में। वहीं आगे पहुँचे तो सियाराम प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि देखो भाई इस प्रकार की स्थिति में भी इनका भाव नहीं बिगड़ा, तब भी वो हमको ही देख रहा है। और क्या ऊंचाई की मेरा ऐसे ठाकुर जी जल्दी थोड़ी मिलेंगे। जब तक हम लोग भेद बुद्धि करेंगे तो ये ईश्वर की चालाकी है ना। ईश्वर की चालाकी यही है कि है तो वही सब रूपों में। बात हो जाती तो मैं कहती कि मेरे को बोलना कह रहे तो भगवान जी को कह रहा है, महाराज जी ने तो लिखा है कि सब में उन्हीं को देखो, तो मतलब उस टाइम थोड़ा शांत हो जाते। तो मतलब हमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए ना कि हम सब में भगवान देखें। मतलब ये वाला वर्ड मैं हर एक डायरी में नोट कर रही थी, इससे मन में। इसीलिए 4 जनवरी में ये आया है, धैर्य रखो। 4 जनवरी का पृष्ठ यही है। तो क्या मतलब उसके भाव पे छोड़ दो, महाराज जी ने तो ये लिखा कि उसकी बुद्धि पे छोड़ दो। और क्या करोगे, है ना? और इससे हमारा मन शांत हो जाएगा ना। अपने ही मन को तो शांत करना है, और तो सब माया है ना भगवान की, कोई सच्चा थोड़ी है। तो इसलिए अपना मन शांत हो गया तो उड़िया बाबा जी एक श्लोक बोलते थे, रक्षत कोशा नाम अपि हृदयम कोशम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम सा। अगर ये सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, और यही यहाँ गड़बड़ है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो पूरी की पूरी साधना ही अध्यात्म की है। अभी महाराष्ट्री या ये जितने महापुरुष लोग बोलते हैं इस दृष्टि से थोड़ी बोलते हैं कि लोग सुधर जाएं। उनकी दृष्टि में सब परमात्मा ही है, सुधरना क्या है ना? परमात्मा जो है वो सब अपना खेल कर रहा है, पर वहाँ फिर उनको क्यों ये इस प्रकार वो देते हैं सब प्रवचन वगैरह। तो परमात्मा जो है वो स्वयं जब साधक थे, जब गुरु स्वयं साधक था तो उनके गुरु ने ज्ञान देकर ही तो उनको ये स्थिति पे पहुंचाया। तो अब जो गुरु का ज्ञान है उस गुरु का ज्ञान का वो लोग अपना करते हैं कथन, और किसी का कल्याण हो जाए, है ना? कोई पूरी शंकराचार्य जी ने एक दिन सुनाया कि सुनने वालों में तो उनकी जो वृत्ति है वो तो इतनी गड़बड़ है कि नाली के कीड़े का भी मतलब उपमान नहीं दी जा सकती। और हम यहाँ जो हैं वो बोल रहे हैं गुणातीत मतलब 14वां अध्याय। तो 14वां अध्याय गुणातीत बहुत ऊंचा मतलब प्रसंग है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर तीनों के ऊपर। तो बोले कि इस अध्याय पे हम यहाँ बोल रहे हैं और लोगों की स्थिति यह है। फिर आगे का वाक्य बोले फिर भी इस पे बोलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सुनने वालों में अगर एक भी ऐसा योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट जो अपना प्रसंग चल रहा है, अगर एक भी योग भ्रष्ट बैठा है तो उसे सुन के उसका कल्याण हो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो भगवान ये परंपरा चलाए हुए हैं ज्ञान की, स्वयं ही सब रूपों में बने हुए हैं, है ना? पर ये जो ज्ञान की जो परंपरा है ये इसके लिए जैसे तुमने बताया तो कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पात्रता लानी पड़ेगी ना। तो पात्रता लाने में वही करना है जो तुम कर रही हो, है ना? हर एक को अपनी तितिक्षा को बढ़ाने के लिए, है ना? क्योंकि ठाकुर जी तो मौका दे ही रहा है, पर हम लोग उस मौके को खो देते हैं। जैसे आके किसी ने हमको 4 बातें सुना दी, स्वामी जी आप यहाँ क्या करते हो, आप अपना गोपालगढ़ रहो, यहाँ आके ये क्या करते हो, समझो ऐसी कल्पना करो।
वहाँ हम उसको 4 की बात 8 सुना दी, है ना। तो वहाँ हमने मौका खो दिया, यानी ठाकुर जी ने हमको मौका दिया कि उसको सहन कर लेते। तो वो मौका आता है हर एक व्यक्ति के, हर एक साधक के जीवन में, इस प्रकार के मौके ठाकुर जी देते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं कि उसकी ईंट का जवाब पत्थर से, है ना। तो ईंट का जवाब जब पत्थर से देंगे तो तुम साधक तो नहीं हो ना, तुम संसारी हो, है ना। तो गुरु क्या करे फिर? गुरु समझ गए कि भाई चलो हमारा शिष्य तो है, पर गुरु भी चुप लगा जाता है। गुरु हमेशा हमारे कल्याण के लिए वो देता है, मतलब कुछ न कुछ अंदर से प्रकाश देता है, पर हम अपनी वासना के वेग से, अपने संस्कार, अपनी जो आदतें, उसके हिसाब से फिर अपना। पर वो जो साधक है वो थोड़ा शांति से, है ना, सुन लेगा, विचार करेगा, है ना। तुरंत मुझे जवाब देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो नियम ही बना लेगा, कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया पलट जाए। क्योंकि दुनिया तो संत लोग पहले से ही कह रहे हैं कि सत्य है ही नहीं कुछ, तो मैं काहे को इतना परेशान हो रहा हूँ? जब सत्य नहीं है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे ये शास्त्र की बातें अनुभव में आती हैं। पर हम अपने पुराने संस्कारों से ही, पुरानी आदतों से ही, पुरानी जो हमारा जो व्यवहार है उसी से चलते रहेंगे तो देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट बहुत कम है या नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो तब होगा ना जब हमको लगे कि हमारे में कुछ गलती है, और हम समझते हैं कि बिल्कुल संसार का व्यवहार ऐसे ही चलेगा। तो संसार का व्यवहार ऐसे ही चलेगा तो तुमको संसार बनाना है कि परमार्थ बनाना है? भाई मनुष्य जन्म मिला है कि परमार्थ बना लो। अब परमार्थ बनाने के लिए हम इतने सीरियस है ही नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि पहले संसार बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा जब परमार्थ को बनाना है तब। अरे भाई तब तो तुम सुन भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, है ना। अभी तो ठाकुर जी ने चलो कार दिए, आ गए तुम कृष्णा ग्रीन से, है ना। फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, आदमी उठ ही नहीं पाएगा ना बिस्तर से। अब इनकी जो माँ है, अब माता जी का मन करे कि मैं करूँ कुछ, क्या कर पाएगी बेचारी? किशन ले भी आवे, है ना, सबने सुनना, अभी तो ठीक सुन रही हैं, ईश्वर की कृपा है, सुनना ही। भाई वो स्वामी जी ने क्या सुनाया, अब या तो फिर उनको लिख के दोगे। अब वो लिख के तब तक बुद्धि बेकार हो जाती है ना, बुद्धि काम नहीं दे रही। तो परमार्थ हमको बनाना है, यानी, और वो कब बनाना है? जब हम अभी थोड़ा, मतलब ठाकुर जी ने हाथ पैर अभी चल रहे हैं हमारे, उसी तभी तो देखे ना, जहाँ जहाँ सत्संग होता है आप लोग पहुँच जाते हो। ये है ही है यहाँ बैठी हुई, है ना। ये छोड़ती है नहीं, चलो आज इधर चलना है, आज उधर चलना है ना। और नहीं तो चलो टीवी पे आ रहा है तो टीवी पे देखना है ना, किशन के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये इसका तरीका ही वही है, तो जब तक हम लगे नहीं रहेंगे, पुराने संस्कार तो वो पड़े हैं, वो अभी तक ऐसा नहीं है कि वो मिट गए। वो तो ये जब वो स्थिति आती है तब जाके मिटते हैं, तो तब तक मिटते नहीं हैं, तब तो वो रहते हैं। कब जोर लगा कि कब आ जाए, हम लोगों को खुद का आश्चर्य हो गया, क्यों मेरे को क्रोध आ गया, मुझे तो क्रोध नहीं आना चाहिए था। क्रोध इसलिए आ गया कि हम सावधान नहीं हैं। इसमें तो सावधानी हमेशा निरंतर रखनी पड़ेगी। तो खैर अपना समय भी हो रहा है, तो कह रहे हैं कि जब तुम्हें अपने मन से संसार में झूठ मूठ के ही रिश्ते बनाने हैं कि ये हमारा गोद का बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारी जिठानी है, देवरानी है, ये मित्र हैं, तो बाबा ये रिश्ते नाते भगवान से क्यों नहीं बनाते? तो जो अशोक ने पूछा था, तो भगवान से नहीं बनाते का मतलब यही है कि भगवान ही है सब रूपों में, है ना। तो भगवान जब सब रूपों में है तो बस ठीक है, वही भाव रहे हमारा, भगवान के साथ इन रिश्तों को जोड़े। तो भगवान, जब हमको भगवान दिखेंगे तो फिर दोष नहीं दिखेगा, सबसे बड़ी बात यही है। अभी जो है हमको दोष दर्शन हो जाता है, तो इन संसारी लोगों के मरने का दुख तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि वह भगवान तो तुम्हारे दिल में ही रहेगा, उनसे बिछुड़ने का दुख नहीं होगा, वह कभी भी बेवफा नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमको बेकरारी क्या। तो हमारा यार जब हमारे हृदय में रहता है तो हमें किसी के लिए कोई बेसब्री नहीं, बेधड़क उससे खेलने बोलने, संसार के सब संबंध झूठे और कल्पित हैं। यानी क्या किया है भगवान ने कि इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी और उसकी आत्मा के रूप में वे स्वयं है, और वो आत्मा हमारे हृदय में है। तो यानी शरीर जितने भी हैं उससे हमारे संबंध बनते हैं, पर वो जो आत्मा है शरीरों का, वो जो है ठाकुर जी। तो इसलिए इनके फिर मरने का कोई हमको गम नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सबकी आत्मा ठाकुर जी है और ठाकुर जी हमारे हृदय में है। उसी का ये शेर है। वो क्या है उर्दू में? जो बिछुड़ी हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। तो ये जो यार है वो यार कौन है? बिहारी जी। वो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में बैठे हैं। तो हमन को बेकरारी क्या? तो कोई बेकरारी नहीं हो सकती, क्योंकि बिहारी जी जो है उसके लिए पहले ही मीरा ने कह दिया कि बर बरिए गोपाल जी मारो छुड़लो अमर हो जाए। तो इसलिए ये जो है जैसे सिनेमा में है ना दिखता है, ये अभी वो चाणक्य करके एक, पहले आप लोगों ने देखी होगी, हमने नहीं देखी, कब हम कहाँ थे पता नहीं। महाभारत वगैरह तो सीरियल में हो सकता है हम दक्षिण में रहे होंगे उस समय। ये जो चाणक्य आई थी तो उसमें बड़ा मार, उधर इतना माना मार काट दुनिया भर का दिखाते हैं उसमें चाणक्य वाली वो सीरियल में। तो कह रहे हैं कि वो कितने भी कुछ भी हो, है ना, वो है सब नाटक। तो इसी प्रकार इधर जागृत भी वो वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ लिया ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को जब पकड़ लिया तो ठाकुर जी का खेल देखो, ठाकुर जी ने खुद दिखाया अपना, भागवत में पढ़ो क्या क्या किया। यादव वंश का पूरा संहार हो गया है कि नहीं? तो ये क्या है? पर जिनका ठाकुर जी से प्रेम था वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हमारा यार जब हमारे हृदय में रहता है तो हमें किसी के लिए कोई बेसब्री नहीं है। ध्यान देना, हमारा यार जब हमारे हृदय में रहता है तो हमें किसी के लिए कोई बेसब्री नहीं है। देवधर जी शर्मा मर गए थे तो महाराज श्री, हम लोगों को खबर मिल गई थी 12 जो भी समय रहा होगा, और उसी दिन महाराज श्री को अंजाइना हुआ और अभी खबर नहीं पहुंची है महाराज श्री के पास। हम लोगों को पता लग गया है। तो अंजाइना हुआ, हमने जीभ के नीचे गोली दी और ये खबर आई। तो ये खबर इस समय जब महाराज श्री को हृदय दर्द हो रहा है उस समय तो ये खबर दी ही नहीं जा सकती। तो नहीं बताया महाराज श्री को। उसके बाद उनका विश्राम का समय, विश्राम से फिर उठेंगे, उठने के बाद बता देंगे। तब तक ये लोग तैयारी करेंगे। अपना तैयारी उनकी हो रही थी। महाराज श्री उठे, विश्राम करके आ गए, बैठ गए, है ना, बरामदे में। देखा कुछ लकड़ियाँ उकड़ियाँ ले जा रहे थे, है ना, बांस वगैरह। फिर खैर समाचार तो देना ही था, तो बताया ऐसे ऐसे देवधर जी का शरीर पूरा हो गया। पूछा महाराज श्री कितने बजे? तो बताया कि ऐसे 12 बजे। बोले हमको बताया क्यों नहीं, है ना? तो महाराज श्री को बताया कि ऐसे ऐसे आपको दर्द था। बता देना चाहिए। महाराज श्री ने कहा बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा यार जब हमारे हृदय में रहता है तो हमें किसी के लिए कोई बेसब्री नहीं है ना। तो हम लोगों की मूर्खता थी जो हम लोग समझ रहे थे कि महाराज श्री को नहीं बताना चाहिए। ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों के लिए कोई बेसब्री नहीं है। कोई चला गया कि कोई है ना जिंदा है, बेधड़क उससे खेल ले, बोल ले। संसार के सब संबंध झूठे और कल्पित हैं। अच्छा, जो वस्तु मरती है वह भी सत्य नहीं है, और जो बदलती है सो भी सत्य नहीं है। इसीलिए कल के पृष्ठ में आखिर में जो थी 2 पंक्ति मैं फिर पढ़ता हूँ। ये जीव मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त होवे, करुणा वरुणालय प्रभु जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें अपने पास बुलाने के लिए, उन्हें अपने से एक करने के लिए इसका वर्णन कर रहे हैं। यानी पूरा अध्याय जो है 15वां अध्याय जो कि गीता का सार है 15वां अध्याय, उसके ये अंत के 16, 17, 18 श्लोकों की व्याख्या महाराज श्री कर रहे हैं। क्या कि जो न मरने वाला है एवं जो न बदलने वाली वह सच्ची चीज़ है, उसका नाम है पुरुषोत्तम। क्यों? जो वस्तु मरती है जो सत्य नहीं है, जो वस्तु मरती है वह भी सत्य नहीं है, और जो बदलती है सो भी सत्य नहीं है। तो फिर आप वो बताइए जो बदलती नहीं है और जो सत्य है। तब महाराज श्री बता रहे हैं कि जो न मरने वाला है एवं जो न बदलने वाला है वह सच्ची चीज़ है, उसका नाम है पुरुषोत्तम। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में ये पुरुषोत्तम योग की कथा कल पूरी होगी। तो इसलिए वह मरने बदलने वाली चीज़ से उत्तम है, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम है ना। मरने बदलने वाले 2 पुरुष बताए, एक क्षर और एक अक्षर, तो इन दोनों से उत्तम है कौन? पुरुषोत्तम। माने मरने बदलने वाली चीज़ें मिथ्या हैं
और वह पुरुषोत्तम सच्चा है। तो सच्चे पुरुषोत्तम के साथ, है ना, ठाकुर जी चाह रहे हैं कि हम अपना संबंध बना लें। तो अब वो बनाने की, जब तक वो वेदना, वो जो आज बता रहे थे हमारे आचार्य जी, जब तक वो अंदर से लालसा, तीव्र जिज्ञासा, तीव्र मुमुक्षा नहीं होगी, है ना, तब तक हम अपनी जो भी व्यवस्था है उसी में संतोष है हमको, तब तक कुछ नहीं होना है। और जब वो तीव्रता आएगी तब जाके फिर पुरुषोत्तम जो है अपनी कृपा करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।